आपको नहीं लगता महागठबंधन में एक अलग सी छीना झपटी टिकट को लेकर चल रही? कांग्रेस का अलग दावा है, आपका अलग दावा है। क्योंकि वह लगातार राजद का सीट रहा है, हम राजद के कार्यकर्ता हैं। इस बात में क्या सच्चाई है कि आरजेडी जब भी वहां लड़ी कहीं ना कहीं सहारे की जरूरत पड़ी है? पिछली दफा अगर रामा सिंह नहीं होते मैदान में तो गोल हो जाती आरजेडी। क्योंकि हमने देखा है लोग डरे हुए हैं। 2025 में क्या करेंगे? निर्दलीय फाइट करेंगे या बैठ जाएंगे? लालटेन का सिंबल हमारे नेता तेजस्वी जी संजय के हाथ में ही थमा के महनार में भेजने का काम करेंगे। नहीं कटेगा मतलब क्या है? आप अपने आप को क्या मतलब प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? अपने नहीं नेता कटेगा, आप तेजस्वी यादव हैं। पहले के लोग जो आते हैं और बोल के निकल जाते हैं, यह धब्बा यह शिकायत हम पर नहीं लगे, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। आरजेडी और भाजपा में क्या अंतर आपको दिखता है जो आपने आरजेडी को ही चुना है? भाजपा जो है समाज को तोड़ना चाहती है। कि अगड़ा पिछड़ा की राजनीति तो आरजेडी के तरफ से भी शुरुआती दौर से की जाती रही है। पूरा बाल साफ करो, तो ये कैसी मतलब इक्वलिटी है? यहाँ पे सामाजिक न्याय है। लालू प्रसाद यादव जी पर भी क्वेश्चन हुआ। मंगनी लाल मंडल का बयान है, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व बहुत बड़ा होता है। इस बात का जिक्र कभी नहीं किए हैं, वह A to Z की बात करते हैं। और शर्मा सिंह सब बैक फुट पे चले गए, फ्रंट में राजनीति नहीं करेंगे, तो ये भी तो कहीं ना कहीं वही बयान है ना। न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए समाज के सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर के राष्ट्रीय जनता दल चलती है। 17 महीने में जो आप कह रहे हैं कि नौकरी और रोजगार की जो बात हुई, लेकिन उससे पहले क्या बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ 2005 के बाद? तो राघोपुर में जो पुल को उतारा गया है ना, वह तेजस्वी जी का मांग था। सामने जो पहलवान आएंगे उससे पहलवानी करने के लिए संजय तैयार बैठा है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम चुनावी हाट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम तिरहुत में हैं और हमारे साथ महनार के भावी प्रत्याशी कहें, तैयारी करने वाले एक कर्मठ नेता कहें, आरजेडी के प्रधान महासचिव संजय राय हैं। तो संजय राय जी से बात करेंगे। साथ में हमारे जो है सहयोगी रितेश शर्मा जी है। तो पहले संजय राय जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, आपको भी। संजय जी, शुरुआत कहाँ से की जाए? सवाल ये है कि संजय राय का राजनीतिक सफर क्या रहा है? लंबा है, छोटा है या अभी शुरू हुई है? देखिए, ऐसे तो हम कहना चाहेंगे राजनीति पर, जो हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड ही राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है, तो हम जनजात रहे हैं। लेकिन ऐसे 2010 के बाद हम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और लगातार लगे रहे। महनार में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं 2010 के बाद। महनार को किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? महनार को कितना जान सकें, क्योंकि आप तो स्थानीय भी हैं। क्या चाहिए महनार को? हम लोग महनार में लगातार लगे रहते हैं और जो स्थिति है वहाँ पे अभी जो 2000 के बाद 2005 के बाद महनार के लोग लगातार ठगे गए हैं, तो हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ रहे हैं लगातार। और इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए गरीबों वंचितों के बीच लगातार लगे हुए रहते हैं। उनके दुख सुख में उनका सेवा करने के लिए हम लोग लगातार लगे हुए रहते हैं। तो संजय जी, राजनीति में क्यों आए? क्या कारण, क्या सोचा आपने? भाई शिक्षा जगत में भी है, साथ साथ राजनीति भी कर लेते हैं, दोनों लगता है अलग है या एक ही है? देखिए, आप तो जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग महनार में लगातार काम करते हैं और धीरे धीरे महनार में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाना चाहने का मेरा प्रयास है कि हम महनार को बहुत आगे ले जाए हायर एजुकेशन के मामले में। और शिक्षा के क्षेत्र में जब हम काम करते थे तो मेरे मन में बात आई कि शिक्षा भी तो सेवा ही है, तो सेवा के साथ साथ आम लोगों के बीच जब जाते थे, उनका दुख दर्द जब देखते थे, तो देखते देखते वहाँ महनार का नेतृत्व तो बहुत दिनों तक मुंशी लाल राय जो पूर्व मंत्री थे किए, उनके सानिध्य में हम लोग को रहने का लगातार मौका मिला। उसके बाद सेवा के व्यू से महनार में हम लोग जब लोगों के बीच गए तो सेवा मन में रहा कि लोगों का सेवा करना है। इस पर्पज से हम राजनीति में आए। निश्चित रूप से
संजय का प्रयास रहेगा कि महनार में जो भी लोग अभी तक ठगे गए हैं, तो हम गरीबों के बीच रह करके, जो वंचितों के बीच रह के उनका सेवा करें। और शिक्षा के क्षेत्र में महनार भी अभी भी सुधार की आवश्यकता है। खेल कूद का मामला है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मामला है, महनार में काफ़ी आवश्यकता है। इस सभी बिंदु पर हम अगर कहना चाहें तो हम सीधे रूप में कह सकते हैं कि जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दे संजय के नज़र में है। देखिए, वर्तमान विधायक जो हैं थे तो मेरे पार्टी में ही, लेकिन अभी के दिनों में पार्टी से हट गए हैं, कहीं अलग चले गए हैं। तो उनके काम को हम क्या उस पर बोल सकते हैं? वहाँ के लोग ही बोल रहे हैं कि भाई किस तरह का काम हुआ है, कोई काम नहीं कर पाए लोग। और अभी जो हम लगातार देख रहे हैं, चुनाव का माहौल आ गया है, तो जो भी काम हुआ है ना, अगर आप क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पे अगर जाके देखेंगे तो जो भी काम हुआ है, लोग जा करके दोनों, अभी ज्यादा घोषणा दो लोग करते हैं वहां पे, और दोनों आदमी जा करके एक ही चीज को, अगर जो किताब बांट रहे अपने काम का, जो वहां पर बखान करते हैं दोनों लोग जाके, तो हमने देखा है कि एक सड़क है, एक लोग कह रहे हैं कि इसको हमने बनाया, दूसरे लोग कह रहे हैं इसको हमने बनाया। और धरातल पे हम अगर जा रहे हैं तो आज अगर ऑल्टो गाड़ी, मारुति छोटी गाड़ी होती है, उसको अगर ले करके आप उस रोड से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। दो दो लीडर, बड़े लीडर वादे करते हैं, दावे कर रहे हैं कि हम इसको काम किए, हम इसको बनाए, और बना कुछ नहीं। अब कौन बनाई तो हमको पता नहीं है। आपने एक वादा किया है कि विधायक बनने के बाद ग्राउंड बनवाएंगे, अपनी जमीन देंगे। निश्चित रूप से हम अभी भी कह रहे हैं। महनार में हमने देखा है 2010 के बाद, 2010 से जो लोग, अभी दोनों लोग चाह रहे हैं कि हम महनार लड़े, तो वो लोग बार बार वहां पर छात्र का, नौजवान का मांग रहा है, क्योंकि महनार में एक भी अब अच्छा ढंग का खेलने कूदने का मैदान नहीं रह गया। तो उसके लिए छात्र नौजवान चाहते हैं कि वहाँ पे हमारा मैदान बने, हमारे महनार में स्टेडियम बने। हमने देखा है कि कई बार स्टेडियम के लिए जमीन का नापी हुआ, और उसको टाल मटोल करके, जो कि मंशा अगर करने का हो, अगर संकल्पित हो लोग जो हमको इस काम को करना है, तो निश्चित रूप से कर लेगा। वह नापी हुआ स्टेडियम आज तक नहीं बन पाया। सरकार में बैठे हुए लोग हैं और किससे सवाल कर रहे हैं ये नहीं पता चल रहा है, जो किससे सवाल कर रहे हैं। आज तक नहीं बन पाया। हमारे बीच लोग आए नौजवान से, चूंकि हम वहाँ पे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, हम कई संस्थाएं चलाते हैं, हम महनार में शिक्षण संस्थाएं हम चला रहे हैं, तो छात्र से जुड़ाव रहता है, नौजवान से जुड़ाव रहता है। सभी लोग का मांग है कि यहाँ पे एक अच्छा स्टेडियम देने का काम कीजिए। तो हमने उनसे वादा किया कि वहाँ पे, चूंकि हम अभी सरकार में तो है नहीं, अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से वहाँ हम स्टेडियम महनार को देने का काम करेंगे। उसके साथ हम आपको कहना चाहते हैं, उसके साथ चूंकि हमने देखा है लोग डरे हुए हैं कि हम भी ऐसा न हो कि घोषणा करके आ जाएं, उनका समर्थन मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, और उसके बाद फिर हम आगे निकल जाए। तो हमने अपने लोगों से वादा किया है कि अगर महनार में स्टेडियम के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होगा, तो हमको अगर अपना जमीन भी डोनेट करके अगर स्टेडियम बनाने का जरूरत पड़े, तो हम जमीन दे करके हम स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे। आप मौके की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता महागठबंधन में एक अलग सी छीना झपटी टिकट को लेकर चल रही? कांग्रेस का अलग दावा है, आपका अलग दावा है, किसको मिलेगा? संजय राय को आखिर आरजेडी क्यों चुनेगी? आप महनार के समीकरण के विषय में अच्छी तरह से वाकिफ है, और पहले भी वहां पर राष्ट्रीय जनता दल का सीट रहा है। चाहे वह 2015 के चुनाव में, जो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के सहयोग से ही चुन के आए हैं। उस समय गठबंधन में थे वो लोग, और हम लोग भी थे, उस समय साथ दिए थे, काफी बढ़ चढ़ के मेहनत किए थे। तो उस समय भी हम कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के सहयोग से ही लोग जीत के गए थे।
2020 में भी राष्ट्रीय जनता दल का सीट बना, हम लोग जीतने का काम किए। तो राष्ट्रीय जनता दल का वह लगातार सीट रहा है, इसलिए हम तो दावा करते हैं कि ये राष्ट्रीय जनता दल का सीट है। राष्ट्रीय जनता मतलब दल कांग्रेस का बेफजूल दावा है। अब देखिए, गठबंधन में है तो दावा तो लोग कर सकते हैं, और इस विषय में तो निर्णय लेना शीर्ष नेतृत्व का काम है, क्योंकि वह लगातार राजद का सीट रहा है। हम राजद के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम अपना दावा अपने पार्टी के यहाँ, अपने नेता के यहाँ हम अपना दावा रखे हैं, और हम महानार लड़ना चाहते हैं। और हम इस बार ही नहीं लड़ना चाहते, हम 2020 में भी प्रयास किए थे। नेता का आदेश हुआ, हम किसी कारण से नहीं लड़ पाए। तो अभी है? हाँ, निश्चित रूप से हम अपने नेता के सामने अपनी बात को हम रखे हैं, और नेता का आदेश होगा, निश्चित रूप से हम महानार लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है, इस बात में क्या सच्चाई है कि आरजेडी जब भी वहां लड़ी, कहीं ना कहीं सहारे की जरूरत पड़ी है? पिछली दफा अगर रामा सिंह नहीं होते मैदान में तो गोल हो जाती आरजेडी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। महानार में कभी भी राष्ट्रीय जनता दल को सहारा का जरूरत नहीं पड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल अपने बलबूते, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सहारा देने का काम किए हैं महानार में। सहारा दे करके आप 2015 का आप चुनाव देखिए, जो आज प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, उसमें गठबंधन में थे, और राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता मिल करके उनको जिताने का काम किया था। संजय जी, आप जो हैं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं विधायक के लिए, तो ये कैसा अनुभव आपको कर रहा है? और ये जो महनार जो सीट है, तो महनार जो है, आप आरजेडी के कार्यकर्ता रहे हैं शुरू से, तो ये भी सवाल रहेगा कि आरजेडी और भाजपा में क्या अंतर आपको दिखता है, जो आपने आरजेडी को ही चुना है और वहीं से जो है अपने सीट यानी महनार से दावेदारी कर रहे हैं, वो भी आरजेडी के कोटे से। देखिए, महनार जो है ना, समाजवादियों की धरती रही है। आप शुरू से जाकर के देख लीजिए, चाहे वहां का नेतृत्व जो है मुनेश्वर बाबू सिंह, मुनेश्वर सिंह जो महनार की धरती से ही थे, और महनार का नेतृत्व किए, कई बार नेतृत्व किए, सरकार में वह मंत्री भी रहे, मुंशी लाल राय, बहुत सारे समाजवादी नेता वहां से, और समाजवादियों की धरती है महनार। राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की लड़ाई को लगातार लड़ते रहा है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए समाज के सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर के राष्ट्रीय जनता दल चलती है। और भाजपा जो है समाज को तोड़ना चाहती है। अगर आप पिछड़ा हिंदू मुस्लिम करके राष्ट्रीय भाजपा के लोगों को, समाज को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहा है, और हम लोग का विचार है कि समाज में सब लोग मिलजुल के रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग सब जाति धर्म के लोगों को, क्योंकि भारत देश जो है किसी एक का नहीं है, भारत सभी लोगों का है, और यहाँ पर सभी लोग आपसी भाईचारा बना करके और यहाँ पर रहे, हम लोग यह चाहते हैं। अगड़ा पिछड़ा की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आरजेडी पे भी शुरू से आरोप लगा है कि अगड़ा पिछड़ा की राजनीति तो आरजेडी की तरफ से भी शुरुआती दौर से की जाती रही है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा है, और सामाजिक न्याय का मतलब अगड़ा पिछड़ा नहीं होता है। सामाजिक न्याय में सभी जाति समुदाय के लोग आते हैं। आपको अगर अगड़ा पिछड़ा की बात होती तो आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी, लगातार आप देखे होंगे, रघुवंश बाबू अगड़ा समाज से थे, लेकिन लगातार उनके साथ रहे, और अपने बगल के कुर्सी पर बैठा करके भाई के समान रह करके दोनों मिल करके एकदम कोई भी रणनीति तैयार करते थे, और राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने का काम किए थे। तो फिर जो आरजेडी के तरफ से ही ये एमवाई समीकरण की भी बात कही गई कि मुस्लिमों को साथ लेकर के चलना है, यादव को साथ लेकर के चलना है, और बूढ़ा बाल साफ करो, तो ये कैसी मतलब इक्वलिटी है? यहाँ पे सामाजिक न्याय है कि एक को आप फिर वही दबा रहे हैं और एक को उठा रहे हैं, फिर तो वही लड़ाई हो गई। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ माई समीकरण की बात कभी नहीं की है। राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की बात की है, और सामाजिक न्याय में सभी लोग आते हैं। देखिए, A to Z की पार्टी की बात तेजस्वी यादव की तरफ से भी इन दिनों कही जा रही थी, लेकिन वो भी विपरीत हो गया उनके। आप देखिए, भूमिहारों को लेकर के फिर से नारेबाजी ऐसी आई, मीडिया में खबरें आई बहुत जगह, फिर से भूरा बाल साफ करो ऐसा नारा फिर से सुनने को मिल गया। तेजस्वी जी के मुंह से कहीं सुने हैं क्या आप?
तेजस्वी ने कभी नहीं बोला है। तेजस्वी जी का कल का परसों का आप देखिए उनका जो बोले हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, मंगनी लाल मंडल का बयान है, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व बहुत बड़ा होता है। देखिए इस चीज को हम तो अभी तक नहीं सुन पाए हैं, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बात का जिक्र कभी नहीं किए हैं। वह A to Z की बात करते हैं और समाज में सब दिन लालू प्रसाद यादव जी पर भी क्वेश्चन हुआ, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने कभी भी सिर्फ माई समीकरण की बात नहीं की, वह सामाजिक न्याय की बात की, समाज में सभी लोग को आगे बढ़ाने का बात किए और वह किए भी, सिर्फ बोले नहीं, वह करके दिखाए हैं। आप पीछे जा करके देख लीजिए, करके दिखाए हैं। और तेजस्वी जी भी लगातार सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अच्छा, और समाज में सभी लोग को लेकर इसी चलने की सामाजिक बात न्याय में एक बात और जोड़ देते हैं। आपके विधायक हैं मीनापुर के, उन्होंने जो बयान दिया उसको कैसे देखते हैं? झा, शर्मा, सिंह सब बैक फुट पे चले गए, फ्रंट में राजनीति नहीं करेंगे, तो ये भी तो कहीं ना कहीं वही बयान है ना। देखिए उनका पर्सनल मानना होगा। आखिर पर्सनल आरजेडी के लोग ही क्यों करते हैं इस तरह के बयान? पर्सनल आरजेडी के जहन में ही क्यों आता है? देखिए अब हम इस चीज को तो हम अभी तक सुने नहीं है। और कोई भी मामला हो ना, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी जी हैं और हम लोग तेजस्वी जी के फॉलोअर्स हैं। हम तेजस्वी जी को देख के चलते हैं, तेजस्वी जी का जो आदेश होता है उसको हम लोग मानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, कहीं कुछ अगर इधर उधर बोल दिए हो तो उनका निजी मामला है भाई, उनका निजी विचार है, उनके से राष्ट्रीय जनता दल नहीं चलती है। अच्छा, तेजस्वी यादव को कहाँ सीएम के रूप में देखते हैं? कैपेबल है लगता है आपको? निश्चित रूप से बिहार की जनता ने तो 2020 में ही तेजस्वी जी को शिक्षा पे उनके सवाल उठते रहे हैं, कई बातें होती रही है। राजद पे सवाल ये उठते हैं, किसी तरह की कोई बात होती है, धरना प्रदर्शन होता है, आप लोग भैंसी उसी लेके सड़क पे पहुंच जाते हैं। देखिए आपके ऊपर भी जो है, आपकी रैली में भी बीते दिन धरना प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ का आरोप लगा। देखिए जहां तक आप एजुकेशन का मामला बोले तेजस्वी जी के, तो लोग बोलते हैं और आप देखे होंगे अभी के दिनों में जो एक तरफ बोल रहे हैं कि तेजस्वी पढ़े लिखे नहीं हैं, 9वां फेल है, और दूसरी तरफ लगातार वही तेजस्वी जो घोषणा करते हैं, 20 साल से सत्ता में बैठे हुए लोग उसी 9वां फेल के बात को, घोषणा को फॉलो करते हैं। देखशीश कहें, ये देख करके अगर तेजस्वी अगर घोषणा करते हैं कि हम वृद्धा पेंशन को बढ़ाएंगे, 1500 करेंगे, बिजली बिल फ्री करेंगे 200 यूनिट, तो लोग 20 साल से जो बैठे हुए लोग हैं इतना दिन से नहीं किए, और जिसके विषय में कहते हैं कि 9वां फेल है, उसके बात को देख करके या डर के उनके लोकप्रियता से और उसको फॉलो करते हैं। तो सरकार है, सरकार कर रही है, आप लोग करेंगे और सरकार दे रही है। आपने 1500 की बात की, सरकार ने लागू कर दिया। आपने 2500 की बात की, सरकार ने लागू कर दिया। आपने बिजली फ्री की बात की, सरकार ने 125 यूनिट देना शुरू कर दिया। तो सरकार तो देना शुरू कर चुकी है। इसका मतलब सीधा बात, इस बात को तो मानते हैं ना, ये तेजस्वी जो घोषणा कर रहा है उसको सरकार फॉलो कर रहा है। उनका अपना कोई विजन नहीं है। 20 साल से जो बैठे हुए लोग हैं सत्ता में, ऐसा भी हो सकता है कि सरकार पहले से योजना बना रही हो, तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया। ऐसा भाई, अरे 17 महीने सरकार में थे, हो सकता है योजना लिख किया तेजस्वी यादव ने, हो सकता है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की चीजों को फॉलो किया। आप 17 महीना जो था, 17 महीना में तेजस्वी जो 17 महीना से पहले क्यों नहीं किए थे? 17 महीना में ही ना तेजस्वी करने का प्रयास किया और करके दिखाया, और तेजस्वी जी ने किया। उनसे घबरा करके आप सरकार गिराने का काम किए, और आप सरकार में बैठे, आपके पास विजन नहीं था। 20 साल से आप सरकार में बैठे हुए लोग हैं। अब आप सरकार में, आप ही का अगर बात हम मानते हैं, उनका जो बात है वह लीक हो गया, भाई आप सरकार में बैठे हुए हैं, लीक कैसे हो जाएगा? या मुख्यमंत्री, आप देखिए, यह सब जो बोलने की बात है, हम लोग जो धरातल पर देख रहे हैं, जो तेजस्वी जो बोल रहे हैं उसको लोग देख करके, उसको फॉलो करके प्रयास करते हैं। अगर यह बात होता तो तेजस्वी ने तो घोषणा किया था 2500 का, 2500 क्यों नहीं हुआ? तेजस्वी जी 200 यूनिट बिजली का किए थे घोषणा। संजय जी, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगा
20 साल की सरकार की बात हो रही है कि नीतीश कुमार और भाजपा के साथ गठबंधन में 20 साल इन्होंने पूरा कर लिया है। खटारा भी कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से। लेकिन जो 17 महीने की जो बात है, केवल नौकरी और रोजगार, क्या 17 महीने में ही बिहार उभर करके आया है? या फिर नीतीश कुमार जब 2005 में सत्ता में आए थे, तो क्या उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया? क्या बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ? अपराध पे कोई कमी नहीं लाई गई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्या? केवल सब कुछ 17 महीने में ही हो गया। और उसके पहले के रेजिम को भी हम देखेंगे कि किसकी सरकार थी। लालू यादव, राबड़ी देवी की सरकार थी। तो उस समय जो गड्ढा बिहार में खोदा गया था, तो उसकी भरपाई भी की गई। 2005 में जब सत्ता में आए तो बहुत कुछ बिहार में डेवलप किया गया, गड्ढा भरने में भी समय लगा। तो उसका श्रेय आप किसको देंगे? केवल 17 महीने की सरकार जब साथ में थे तभी। हम इसलिए कहते हैं कि आपने भी सुना होगा कि 17 महीना से पहले लोग कहते थे नौकरी नहीं दे सकते हैं हम, नौकरी देंगे तो हम पैसा कहाँ से लेके आएंगे। और उसी 17 महीना में तेजस्वी जब आपके सरकार में जाते हैं, जो घोषणा कर किए थे चुनाव में कि हम सत्ता में आएंगे तो हम नौकरी देंगे, तो आपके पास या तो विजन नहीं था, आप पहले कहते थे ना हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, और तेजस्वी बोले और उसको किए, मुख्यमंत्री आप थे, तो किसको श्रेय मिलेगा? हम किसको माने? आप तो पहले बोलते थे कि हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, तेजस्वी ने तो बोला हम नौकरी देंगे, पैसा भी देंगे, और उन्होंने करके दिखाया। इसलिए हम मानते हैं। सवाल तो फिर वही रह गया ना। ठीक है, 17 महीने में जो आप कह रहे हैं कि नौकरी और रोजगार की जो बात हुई, लेकिन उससे पहले क्या बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ 2005 के बाद? देखिए, हम 2005 के बाद इस बात को मानते हैं कि कुछ दिनों तक ठीक ठाक चला। उसके बाद के दिनों में आप देखिए ना, आज के समय में आप देखिए जो क्या हो रहा है, हत्या, बलात्कार, दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है। आप देखिए, हाजीपुर में बेटा का हत्या किया जाता है, कुछ दिनों बाद उनके पिता को पटना में जाके हत्या कर दिया जाता है। अगर आप सजग हैं तो एक बेटा का हत्या हो जा रहा है, उसके बाद बताइए पिता का हत्या हो रहा है। कहाँ है प्रशासन के लोग? कहाँ है आपका सुशासन? आप बताइए ना, जी सुशासन कहाँ पर है? आप लगातार देख रहे हैं बलात्कार का घटना छोटी छोटी बच्चियों के साथ। आपके बगल में वैशाली में हुआ, अभी आप देखे होंगे, कहीं कुछ सुने क्या? इसलिए यह, और 2005 से पहले की बात करते हैं तो भाई 2005 से पहले की बात करते हैं, 20 साल में आपने क्या किया इसको आप गिनाइए ना। 20 साल से तो सत्ता में आप है ना, आप देख रहे होंगे लगातार। जब इन लोग को कुछ नहीं दिखता है तो अगर साफ जब फंस जाएगा मामला तो सीधा 2005 से पहले, तो आप 20 साल से क्या किए? नहीं तो हमने तो 2005 के बाद की बात की है कि बिहार में क्या क्या विकास के काम हुए हैं। आप राघोपुर क्षेत्र ही देख लीजिए, तो अभी नया नवेला एक पुल बना है, 6 लेन ब्रिज बना है। पहले क्या हालात थे? एक पुल मात्र गांधी सेतु था, और किस तरीके से लोग जो है नाव में सवार होकर के राघोपुर और दियारा क्षेत्र उधर जाया करते थे। अभी पुल बनने से बहुत ही सुगमता हो गई है। तो क्या ये बस 17 महीने की सरकार में तो हुआ नहीं? ये तो एक पहले विजन निकाला गया, ब्लूप्रिंट बना, उसके बाद इस पर काम करना शुरू हुआ, और समय लगता है पुल बनने में। कई एक लंबा 10-20 किलोमीटर जो है लंबा पुल बन रहा है, और एशिया का सबसे लंबा है। ये भी तो गौरवशाली वाली बात है। बिहार में ये सब भी चीजें हो रही हैं, तो इसको नकारा भी तो नहीं जा सकता है। तेजस्वी जी के लोगों के मांग पर उन्होंने यह मांग रखा था, और वह बिहार सरकार का योगदान नहीं है। तेजस्वी जी ने आवाज उठाया, और अभी आज राघोपुर की आप बात किए तो राघोपुर में जो पुल को उतारा गया है ना, वह तेजस्वी जी का मांग था। चलिए, ये क्रेडिट की जो होड़ मची हुई है, तो तेजस्वी यादव खुद ही विधानसभा में कहते हुए नजर आए थे कि माननीय जो है नीतीश कुमार के द्वारा ही ये विजन है, और उनके द्वारा ही ये सब कुछ किया गया है। तो वो खुद ही क्रेडिट देते हुए आए। जब तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने लगे तो ये वीडियो भी वायरल हुआ था। और मान लीजिए कि केवल राघोपुर क्षेत्र की बात है, तो बिहार में और भी जगह पुल बन रहे हैं। अभी कल ही जो है उसके बाद एक और उद्घाटन होने वाला है, राजेंद्र पुल जो है, वहां उसके समानांतर में एक और पुल 6 लेन बन रहा है। तो वहां किसकी मांग थी? तो विजन जो है सब जगह देखा गया। नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार को कनेक्टिविटी के लिए हर जगह पुल बनते जा रहे हैं। तो केवल एक राघोपुर की बात नहीं है, पूरे बिहार में आप देखेंगे तो आप खुद ही उस सड़क पे चलते होंगे तो आपको बहुत ज्यादा सुगमता महसूस होती होगी, और पटना आने में आपको जरा भी देर नहीं लगता होगा वो चीजें। देखिए, घोषणा हो रहा है, सब चीज तो हो रहा है, आप बनते हुए दिख रहे हैं। कितने पुल डेली गिर रहे हैं इसको नहीं देख रहे हैं? कितने पुल गिरे हैं?
आप लगातार तो घर सुन रहे हैं कि पुल गिर जा रहा है। जो बना हुआ है वो गिर गया, तो बना हुआ ही नहीं गिरा है, निर्माणाधीन बनने जो है उसमें हो रही है। हाँ, उसमें भी हो रहा है, बना हुआ भी गिरा है, निर्माणाधीन भी गिरा है। तो निश्चित रूप से इस चीज को दर्शाता है कि आप यह तो केंद्र का योजना है और केंद्र की योजना के तहत यह बनता है। और तेजस्वी जी श्रेय लेने के लिए बहुत नहीं भाग दौड़ करते हैं। तेजस्वी जी काम करने वाले लोग हैं, नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, वह चाहते हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़े, विकास करे हमारा बिहार। वह श्रेय लेने के होड़ में नहीं है कि हमको श्रेय मिलना चाहिए। देखो वह काम किए और करके जनता जो है वह बोलती है। नौजवानों के लिए उन्होंने काम किया, रोजगार का वह बात किए थे, रोजगार देने का काम किए। संजय जी, अब थोड़ा सा जिला में वापसी आ जाते हैं। महनार क्षेत्र में, महनार से दावेदारी, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हम मान लेते हैं कि ठीक है संजय राय आने वाले दिनों के विधायक भी हैं। वो 5 काम जो महनार में जरूरी है, देखिए ऐसे तो जनहित से जुड़े तमाम मुद्दे, एकदम ओरिजिनल वाला वादा होना देखिए, चाहिए, दावा होना चाहिए, नहीं कि देखिए जीते एजुकेशन के उसके क्षेत्र बाद में गायब हो काम, गए। एजुकेशन के क्षेत्र में काम किए हैं और आगे करेंगे। नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए काम किया जाएगा, चाहे वह खेल कूद से जुड़ा मामला हो, स्टेडियम से जुड़ा मामला हो, मैदान से जुड़ा मामला हो, स्वास्थ्य संबंधी काम हमारे ध्यान में है। हम लोग वहाँ आज भी जाके आप महनार में देखिए, जो लोग इतने सत्ता में बैठे हुए लोग जो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, आप जाके देखिए बहुत सारे सैकड़ों गली मोहल्ले ऐसे मिलेंगे जिनको आज मुख्य सड़क से घर तक आप रोड नहीं है, 5 फीट का रोड उनके घर तक जाने का नहीं है। यह मुद्दा है कि हम उन सभी को, संभव है, हाँ निश्चित रूप से कैसे प्रयास करने से संभव है। अगर प्रयास करने से आपके घर पे फ्लाईओवर थोड़ी बन जाएगा। निश्चित रूप से अगर हम प्रयास करें, अगर मन में अगर हम संकल्प लेके जाएं, जितना योजना होगा उसी में ना काम होगा। अरे भाई योजना है, घर घर आप पहुंचा दीजिएगा रोड। आप देखिए सड़क के लिए प्राइवेट बहुत सारा जमीन होता है, योजना का कमी नहीं है। आप ही के यहाँ महनार हम गए हुए थे, लोग जमीन नहीं दे रहे हैं। हम यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि अगर लोग संकल्पित हो, अगर चाह लें अगर दिल से कि हमको गरीबों के लिए, जिनको जाने का रास्ता नहीं अगर हमको बनाना है, तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर उनसे हम रिक्वेस्ट करें जाके, अगर उनसे मिलें तो निश्चित रूप से जमीन देने के लिए, समाज सेवी, समाज में काम करने वाले लोग का कमी है जी। मन में सिर्फ हम अगर ठान ले कि हमको बनाना है तो बन के रहेगा, निश्चित रूप से बन जाएगा। समाज में हम जाके रिक्वेस्ट करेंगे, जिनका जमीन है हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वह देंगे जमीन, हम इस बात को जानते हैं, वह देंगे जमीन। अच्छा, एक ही परिस्थिति में आपका टिकट कटता है, नहीं मिलता है, तो 2020 में तो आपने समझौता कर लिया था, तेजस्वी यादव ने आपको कहा, आप मान भी गए। 2025 में क्या करेंगे? निर्दलीय फाइट करेंगे या बैठ जाएंगे? देखिए राष्ट्रीय जनता दल के कोटा में वह सीट रहता है। मैं आपके कोटा में अगर नहीं हुआ तब की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आरजेडी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए आरजेडी का पहले भी सीट रहा है, 15 में, 20 में रहा है महनार सीट, और अभी भी आरजेडी के कोटा में ही रहेगा। हम आपको मिलने की बात कर रहे हैं। हमको ही मिलेगा टिकट। लालटेन का सिंबल हमारे नेता तेजस्वी जी संजय के हाथ में ही थमा के महनार में भेजने का काम करेंगे। 100 में 100% दावा, एकदम 110% दावा। अगर 1% कटा तो भाई नहीं कटेगा। चर्चा है निर्दलीय लड़ने की, नहीं कटेगा। चर्चा है निर्दलीय लड़ने की। नहीं, टिकट ही नहीं कटेगा तो फिर निर्दलीय की बात क्यों कर रहे हैं? टिकट नहीं कटेगा, हमारे नेता तेजस्वी जी संजय के हाथ में अपना लालटेन थमा के भेजेंगे। एक चीज बताइए, लंबे समय से हम भी आपको जान रहे हैं, आप भी हमको जान रहे हैं, राजनीति में कुछ भी 100% है क्या? नहीं कटेगा मतलब क्या है? आप अपने आप को क्या मतलब प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? अपने नहीं नेता, कटेगा, आप तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी स्वयं है। अपने नेता पर भरोसा, अपने नेता के वादे पे भरोसा, अपने नेता के विचार पे भरोसा। तो वही हुआ कि प्रलोभन दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो भाई विश्वास जता लिए, आपको भगवान मान लिए, गुरु मान लिए, आप आशीर्वाद। हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं तो हम अपने नेता पर विश्वास क्यों नहीं करें? हम करेंगे। मतलब कटने का चांस नहीं मानते हैं? नहीं, कभी नहीं। चुनौती बहुत सारे मुद्दे हैं। छात्र, नौजवान, गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के लोग हैं, सड़क बदहाल स्थिति में है, वहां पे स्वास्थ्य सुविधा बदहाल स्थिति में है। इस सब चीज चुनौती है कि निश्चित रूप से अगर जनता का आशीर्वाद मिला,
अगर हमको वहाँ का नेतृत्व करने का मौका मिला तो हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि पहले के लोग जो आते हैं और बोल के निकल जाते हैं, यह धब्बा, यह शिकायत हम पर नहीं लगे, हम उसको पूरा करने का काम करें। संजय जी, एक और सवाल है कि राजनीति में कोई भी आना चाहता है तो क्या पैसा, पावर वो जरूरी है? और आरजेडी के बारे में ऐसा भी आरोप लगता है कि भाई पैसे लेकर के जो है टिकट दिए जाते हैं, तो जो पावरफुल जो लोग हैं वो टिकट मतलब ले भी सकते हैं। देखिए, यह सब बेबुनियाद जो है शिकायत है। कहीं कोई आपको पता है क्या तो पैसा लेके राष्ट्रीय जनता दल के लोग टिकट देने का काम करते हैं? आपको कोई पता है? ये आपसे सवाल है, लोग ये आप बताइएगा। विरोधी लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। वह राष्ट्रीय जनता दल जो है, अगर पैसा लेके होता तो आप मुन्नी रजक को राष्ट्रीय जनता दल एमएलसी बना करके भेज दे रही है। मुन्नी रजक के पास बहुत पैसा था। कभी कभी अपवाद भी होता है। देखिए भाई, अपवाद, शिवचंद्र राम जी यहाँ से हैं। शिवचंद्र राम जी के पास बहुत पैसा था। आप शिवचंद्र राम जी का इतिहास जानते हैं? उनके पिता जूता चप्पल सीते थे महुआ में, गांधी चौक पर बैठ के। और उसको सब धनिक नहीं होता है, धनिक की बात की जा रही है, जो रुपया पैसा से टाइट है उनकी बात की, आप जैसे लोगों की बात की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल मजबूत सिपाही को, अपने कार्यकर्ता को टिकट दे करके क्षेत्र में सेवा करने के लिए, हमारे नेता लगातार आप देख रहे होंगे, अभी आप हाल के दिनों में देखे होंगे, बहुत सारे हमारे नेता तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हमारा चक्कर नहीं लगाना है, परिक्रमा नहीं करना है, आप क्षेत्र में जाइए, लोगों का सेवा कीजिए, वहां जाके आप सेवा कीजिए, टिकट आपको, हमको आपके काम से हम खुश होंगे, हमको लगेगा कि आप अच्छे सेवक हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो हम आपको टिकट देंगे। नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। हाँ भाई, निश्चित रूप से मिलना भी नहीं चाहिए। जो लोग जनता का सेवा नहीं करेगा, जनता के बीच नहीं रहेगा, तो हम इस बात का हम सपोर्ट करते हैं कि नहीं मिलना चाहिए वैसे लोग को टिकट। उसमें अपने आप को भी शामिल करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से अगर लगे हमारे नेता को कि हम जनता के बीच अगर नहीं रहते हैं, हम जनता का सेवा नहीं कर पाएंगे, तो टिकट नहीं मिलता है तो हमको बहुत दर्द नहीं होगा। तो उमेश कुशवाहा को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि वो भी विधायक वहां से रहे, अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष। स्वाभाविक सी बात है, जब आप विपक्ष में हैं तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनकी भी बात होनी चाहिए। देखिए, उमेश कुशवाहा जी, हम तो अभी देख रहे हैं कि उमेश कुशवाहा जी किसी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और है प्रदेश अध्यक्ष, और अभी चुनाव होना है तो वहाँ घोषणा करते हैं कि अभी हम जितना भी काम है ना सब हम ही कराएं। वहां पर जितने भी काम हुए हैं 200 कुछ करोड़ का बता रहे हैं कि हम कराएं। तो सरकार में नहीं जी, प्रदेश अध्यक्ष कौन, विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरकार में है तो सरकार के द्वारा न किया गया योजना। वहां पर जो बैठे हुए हैं, जो अभी जो वहाँ जो भी काम हुआ वो तो सरकार का योजना है, और सरकार का जो भी योजना होता है उस पर हक सभी जनता का है। महनार का हक नहीं था क्या? हम वहाँ विधायक नहीं, आप प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं, आप क्यों उसका श्रेय लेना चाहते हैं? हमारे साथी अभी बोल रहे थे कि श्रेय की बात बोल रहे थे, तो आप वहाँ पे सरकार में 20 साल से बैठे हुए श्रेय लेने के होड़ में क्यों दौड़ रहे हैं एकदम लगातार? कौन आता है तो आपके लिए सही रहेगा? लोजपा की भी चर्चा है, लोजपा से अगर मान लीजिए रामा सिंह आते हैं तब आपके लिए आसान रहेगा आरजेडी के लिए, या उमेश कुशवाहा आते हैं तब आसान रहेगा? संजय के पास कोई चैलेंज नहीं है, हम लगातार जनता के बीच रहते हैं, और कोई भी आवे सामने, हमने पहले भी आपके चैनल पे हमने बोला है कि कहीं कोई चैलेंज नहीं है, सामने जो पहलवान आएंगे उससे पहलवानी करने के लिए संजय तैयार बैठा है। संजय जी, एक आखिरी जो सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी चुनाव आने वाले हैं, तो सब कुछ जो है ये घोषणा कर दी जाती है कि मुफ्त में हम बिजली देंगे, माताओं बहनों को जो है हर महीने खाते में 2500 रुपए जो है ट्रांसफर करेंगे। तो ये राजनीति तो शुरू से चलती आ रही है, लेकिन इसको किस हद तक आप सही मानते हैं? और बीजेपी एनडीए सरकार की तरफ से भी ऐसा कहा गया, दिल्ली में देखे केजरीवाल ने भी शुरुआत की थी, तो अभी जो है बिहार में भी ये चीज हो रही है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये सही है, और जनता को क्या ये मतलब ये सब दे देने से क्या वो कैपेबल हो जाएंगे हर चीज के लिए, फिर आगे कोई उनकी दिक्कत नहीं होगी, या फिर उनको अलग तरीके से सशक्त बनाया जाए? देखिए, आप
जी, यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन 20 साल से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों से कीजिए ना। कि चुनाव का अभी समय आया है, तो चुनाव के समय में ही वृद्धा पेंशन को क्यों बढ़ा दिया जा रहा है? विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी घोषणा किए, तो आप चुनाव के समय में 20 साल से बैठे हुए लोग हैं और चुनाव के समय बढ़ा रहे हैं। बिजली बिल आप लगातार कहते थे, सदन में बोले हुए हैं, बिहार विधानसभा में बोले हुए हैं, आप भाषण देते थे कि बिजली हम फ्री नहीं कर सकते हैं, और अब चुनाव आया तो आप बिजली को फ्री कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक तो है, आप सत्ता में वो तो एनडीए की तरफ से, बैठे, लेकिन सत्ता में बैठे इसको हुए लोग से आरजेडी फिर इस चीज को क्यों उठा रही है? फ्री में देना किस हद तक आप सही मान रहे हैं? हर देखिए, चीज जनता को ये थोड़ा बहुत प्रलोभन दे करके जो है वोट लेना, ये कहाँ तक सही है? किस तरह की राजनीति हो रही है बिहार में? नहीं देखिए, यह जो है, चूंकि बिहार में जो स्थिति है ना, गरीब वंचित लोग काफी हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए यह प्रयास है। जो गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिजली रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं, बिजली बिल नहीं दे पाते हैं, उनको ध्यान में रख के इस चीज को किया गया है और इससे समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। हम इस कुछ चीज हद को तक मदद करने की हाँ, ये बात है। निश्चित रूप से जब महिलाओं के हाथ में पैसा जाएगा तो अपने बच्चे को ठीक करेंगे। वृद्धा लोग जो बहुत सारे आप देख रहे होंगे, वृद्धा लोग जो हैं उनको पैसे की आवश्यकता होती है अंत के दिनों में, इसलिए वृद्धा पेंशन 400 रुपया से तो कुछ होता नहीं था, तो 400 को बढ़ाने का प्रयास रहा हमारे नेता का। बिजली गरीबों के लिए, जो सब घर में सब लोग सुविधा प्राप्त करें, सब लोगों को बिजली मिले, सभी लोग अंधेरा में नहीं रहे, उजाले में रहे, पंखा के नीचे रहे, यह प्रयास हमारे नेता चलिए, कर रहे हैं। महनार से अगर टिकट मिलता है आपको, तो फिर महनार की जनता के लिए आप क्या कुछ करेंगे वहाँ, जीतते हैं तो? जनहित से जुड़े तमाम मुद्दे संजय के नज़र में हैं और सड़क से पहले भी हम जोड़े बोले हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देना, हायर एजुकेशन को महनार में बढ़ावा देना, छात्रों नौजवानों के लिए अच्छे खेल कूद मैदान का निर्माण, स्टेडियम का निर्माण, हर गली मोहल्ले के सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ना, बहुत सारे मुद्दे हैं। और अंत में जनता से जुड़े हुए, चूंकि सभी जनता मिल करके आशीर्वाद देती है, तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जितने भी मुद्दे आएंगे, सभी को मेरा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। चलिए, तो संजय राय जी हमारे साथ थे, इनका बहुत बहुत स्वागत है। महनार सीट से जो है दावेदारी कर रहे हैं और आरजेडी से टिकट इनको मिलने की संभावना है। ये पूरा कह रहे हैं कि 100% जो है हमें जो है टिकट मिलेगा वहां से, और लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से इन्हें टिकट दिया जाएगा। और महनार की जनता के लिए ये अगर वहां से जीतते हैं तो बहुत हद तक वहां सुधार लाने की कोशिश पूरी इनकी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका संजय राय जी। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने मंच पर टाइम देने के लिए आपको धन्यवाद।